मुझे पता है इस केस में किस 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 कोर्ट है, कैसे मैटर मैं कोर्ट में टेकन अप करता हूँ, ये किन किन चीज़ों का मुझे मुकाबला करना पड़ा है, किन किन चीज़ों को मैंने फेस किया है और कौन सी बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। आज मैं खुलेआम कह देता हूं कि सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सपोर्ट है सीमा हैदर को। ये मैं खुलेआम कह देता हूं, आज मैंने आज तक नहीं कही थी ये बात। सबसे बड़ी सपोर्ट है सीमा हैदर को, उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन लेकर राजी नहीं है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन मैं लड़ रहा हूं, फिर भी सिस्टम से लड़ रहा हूं। खाली कमेंट कर देना, किसी पे तंज कर देना, किसी पे ऑब्जेक्शन उठा देना, चार बात सुना देना आसान नहीं है, खुद करके देखना। और ये जो कमेंटर क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, इनका काम ही है कितना भी आप अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो आपको कभी भी क्योंकि इनकी जो साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त है ये लोग, जिनको गलत लिखना है वो लिखना ही है। तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं, ठीक है। किसी पे उंगली उठाना, किसी के प्रति अपशब्दों का यूज़ करना, किसी की को जो ना नीचा दिखाने की बात करना, ये गलत है। मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन ये जो गलती करी इसने, इस लड़के ने, इसके हैदर के दोस्त ने, ये बहुत बड़ी गलती करी है। इसको पता नहीं, इसके लिए नॉर्मल था ये शायद कि चलो वीडियो वायरल कर देते हैं जी, मोमिन मलिक के नाम से व्यूज़ मिल जाएंगे, हैदर के नाम से व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका इफेक्ट, लीगली इसका इफेक्ट क्या होगा। हुआ आपके सामने, देख लो, हुआ ना। तो ये सब बातें दोस्तों समझने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो ना ये सब हो जाए। तो मैं इसलिए आया हूँ, लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बातें आ रही हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, तुम कहते हो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है मैं मान लेता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और बताओ, तुम कहते हो कि भाई जानबूझ के मलबा छेड़ दिया उसके ऊपर, तो ठीक है, अगर आप समझते हो तो ऐसा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे उसूल हैं कुछ, जिस आदमी से मैं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो उससे भी तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने वीडियो के अंदर ये आपने सुनी होगी, कहा कि भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये लीक मत करना। तो कोई तो कारण होगा। जब एक इंसान हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई ये लीक मत करना, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं ना कि इसके लीक होने से क्या नुकसान मुझे फेस हुआ है, या तुम्हारे बच्चों का क्या नुकसान हुआ है, वो तो मुझे पता है ना लीगली। लेकिन अब मैं सपोज कह रहा हूँ भाई मैंने लिख दिया है, आप अपनी तरफ से कोई वकील करें ना करें, केस लड़े ना लड़े, वो जाने, उनका काम जाने भाई, ठीक है। मेरे से तो इस बारे में बात भी मत करना। मैं तो साफ कह रहा हूँ, इस केस के बारे में मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग इसके लिए चाहते हैं कि अभी आवाज़ उठाएं वो उठाते रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसला अंसार वनी साहब लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, मैंने उनको लिख दिया है। वो अपना वकील करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, अपने लेवल से लड़ेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे या क्या करेंगे, वो उनका डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने मुझे केस दिया था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। और जो इस साजिद ने किया, तो मैं तो यही कहूँगा दुनिया के लोगों से कि इसका जिम्मेदार सिर्फ साजिद है, जिसने अपनी दुश्मनी के लिए इन बच्चों का नुकसान किया है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है मेरी लीगल कार्रवाई पे हुआ है और उन बच्चों पे हुआ है। हाँ, ये कर लूँगा कि चलो ठीक है, जो अंसार वनी साहब डिसीजन लेंगे वहाँ से, जो वो अपना वकील करेंगे या कुछ करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मेरे से मांगेंगे या जो भी देंगे मैं उनको दे दूँगा, लो पढ़ो। और जो वो जितने भी केस लगेंगे, अगर वो कहेंगे कि वो नए सिरे से करना चाहते हैं तो वो नए सिरे से कर लेंगे। मैं तो बिल्कुल भी आपसे साफ कह रहा हूँ कि मैं तो इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर करूँगा नहीं। मैंने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है। आप मुझे अच्छा कहो बुरा कहो, मुझे उस बात से जो कह दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक लगा है कि ये क्या करा है मेरे साथ। सारी दुनिया में जो है हमें रुसवा होना पड़ा है कि खुद के क्लाइंट लोग कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, मेरे चैम्बर में आके सब कह रहे हैं कि यार तेरा कैसा क्लाइंट है ये, तेरी बात भी नहीं रख पाया वो, तेरी बात भी उसने, तू कह रहा है कि हाथ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी तेरी बात को वायरल कर रहा है। क्या जवाब दूँ, बताओ क्या जवाब दूँ। तो ये फैसला अंसार वनी साहब ही लेंगे। मेरी चिट्ठी उनको पहुँच गई होगी, और नहीं पहुँचेगी तो उनको पहुँच जाएगी, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। एक दो दिन में जो भी फैसला होगा, जो उनकी तरफ से आएगा, वो हम बता देंगे आपको कि क्या फैसला हुआ है। अपना वकील करें, नए केस डालें, जो भी करें। मेरे नाम के जितने केस हैं मैं तो उनको करूँगा नहीं, साफ साफ बात है, बिल्कुल नहीं करूँगा। वो अपना वकील करें, जो मर्जी करें, वो देख लें। बहुत वकील है भारत में, एक से एक वकील है, हम क्या, हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो अच्छा लगेगा उनको, जो डिसीजन लेंगे वो कर लेंगे कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि ये साजिद ने अच्छा नहीं किया है, इसका मेन जिम्मेदार जो है वो साजिद है, और उसने इन बच्चों से जो है वो बहुत बड़ी दुश्मनी निभाई है। गुलाम हैदर ने तो जो रिकॉर्डिंग करी ना करी वो जाने, उसका खुदा जाने, जो दिख रहा है उसमें। लेकिन साजिद को वायरल करने की क्या जरूरत थी, ये मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि उसने गलत करा है। कम से कम रमजान के महीने में तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, कि उन बच्चों का नुकसान करके उसने क्या फ़ायदा हासिल किया। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लड़ाई में, मैं स्पेशल आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। दुनिया की गालियाँ भी सुनी है, दुनिया के ताने भी सुने हैं, जलील भी होना पड़ा है। किस किस ऐसे ऐसे लोगों ने चैनल बना के गालियाँ दी हैं जो इस केस को कर रहे थे, हमें भी दिए हैं, तुम्हें भी दिए हैं। मैंने भी कहाँ जा करके FIR कराई है उन लोगों के खिलाफ, अलग अलग जो कुछ कह देता था तभी FIR करा के उसके पीछे पड़ जाते थे। तो ये सारी हमने एक लड़ाई लड़ी थी। तो जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है उनका मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। ये गुलाम हैदर क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है एक न्यू लायर विल बी कम। अरे तू अभी कर लेना न्यू लायर, तू ईद के बाद क्यों बात कर, तू अभी रात को आज ही कर ले, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है। न्यू लायर के साथ भी तू वही करेगा जो तूने हमारे साथ किया।
अपना आप को सुधार, ठीक है। तू 1 लाया कर, 100 लाया कर, हमें परवाह नहीं है इस बात की, ठीक है ना। ईद बात क्यों, तू आज ही कर, ईद के तो अभी बहुत टाइम है। अपना अपना सुधार कर, उसके साथ भी तू यही करेगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग करवाएगा, उसकी भी वायरल करेगा। तू नहीं करेगा, तेरे यार दोस्त कर देंगे, साजिद जैसे लोग, ठीक है ना। तो ये सब कर, वो तेरी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंट्रोवर्सी आई सामने, एक वीडियो वायरल हुई। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ आज जो आया हूँ तो प्लीज़ केस मत छोड़ो। एक ना बाउंड्री होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ काम करने के तरीके होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। छोड़ना कौन चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन जब आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, ये जो वकील बड़ी प्लानिंग से, बड़ी मेहनत से जो है वो काम करे, और जब वो कामयाब होने को आए तो वो प्लान लीक हो जाए, तो ये आप देखो ना, ये, और वो भी उन लोगों द्वारा जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब आप देख रहे हो, उन बच्चों को संभालेगा कौन? मेरे को इस बात का जवाब दो कि बच्चों को संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? किससे आप उम्मीद कर रहे हो? जिनको बच्चे संभालने होते हैं ना, वो तो बहुत बड़ा, जो बिन माँ के बच्चे होते हैं, जो बाप संभालता है, उनको तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं जो उनकी बीवी का की डेथ हो गई, छोटे बच्चे हैं, पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी, शादी नहीं की, अपनी जवानी निकाल दी, और अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, सेक्रीफाइस किया। इन बच्चों का क्या? ना मैं रख सकता हूं, ना आप रख सकती हैं। सीमा हैदर भी ऐसी है, और वो, इन बच्चों का बाप भी की स्टोरी भी तुम्हारे सामने है। डिफरेंस क्या है? खुद समझो आप। ठीक है, ये बात है, सब चाहते थे कि बच्चे जाएं, हम भी चाहते थे, सब चाहते थे, लेकिन जिम्मेदार कौन है? देखो आप बताओ, क्या इनका फ्यूचर है? इसमें नुकसान किसका है? चलो ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, जो प्लानिंग थी वो वेस्ट चली गई, सब कुछ वेस्ट हमने सहन कर लिया, सब कुछ वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें मैं दुखी और परेशान इसलिए नहीं हूँ कि मेरी एनर्जी वेस्ट चली गई, मेरी मेहनत वेस्ट चली गई। सवाल ये है कि जब ये फाइनलाइज हो रहा था, सब कुछ फाइनल हो गया था, एन वक्त पे ये रिलीज़ की गई गद्दार साजिद द्वारा, जो कि एक गद्दार है। मैं तो कहूँगा कि वो दुनिया में सबसे बड़ा गद्दार दोस्त का टाइटल अगर किसी को जाता है तो साजिद को जाता है। वो आज कह रहा था कि भाई गुलाम हैदर ने रिकॉर्डिंग कराई। अरे गुलाम हैदर कल को तुझे कहेगा कि भाई गुलाम हैदर कल को तुझे ये कहता है गोबर खा ले, तो तू खा लेगा गोबर? तेरी अपना तो दिमाग होगा, तेरी अपनी तो समझ होगी, है? अगर उसने रिकॉर्ड भी करवाई थी तो तुझे तो कम से कम वायरल नहीं करनी चाहिए थी। तुझे क्या जरूरत थी तुझे वायरल करने की? अपने पास रख लेता। वायरल करने के लिए गुलाम हैदर की बहुत सी चीज़ें थी, वो कर देता वायरल। तूने की भी है। तूने ये मेरी रिकॉर्ड वॉइस करके तूने तो सारे प्लान की ऐसी की तैसी करा दी। सब 3 साल की मेहनत सब मट्टी में मिलवा दी। आज तक मैंने वो ऑर्डर किसी को नहीं दिखाए थे, किसी को भी नहीं दिखाए थे। इसीलिए नहीं दिखाए थे, मीडिया पे आना भी मैंने छोड़ दिया था, वो इसीलिए छोड़ दिया था कि भाई बच्चों के का डिपोर्टेशन का नुकसान ना हो। मुझे पब्लिसिटी की जरूरत होती तो मैं रोज मीडिया पे आता, वो ऑर्डर लेके सारी देश की मीडिया चैनल को बुलाता, पब्लिसिटी लेता, या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी छा जाता, सब जगह देता। लेकिन मैंने वो नहीं चुना। मैंने चुना था बच्चों को डिपोर्टेशन का, कि बच्चे डिपोर्ट हो जाएं। भाई मैंने अपनी पब्लिसिटी के बजाय, वाहवा लूटने के बजाय, उन बच्चों को डिपोर्ट करने का रास्ता चुना था। इसलिए मैं 1 साल से मीडिया पे नहीं था। एन वक्त पे जब ये काम होने जा रहा था, ये वायरल करना, ये साजिद ने बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत ही गद्दारी का काम किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो गुलाम हैदर ने तो जो गलती की सो की, लेकिन कम से कम यार तुमने गुलाम हैदर से तुम दुश्मनी निकालो। तुमने उन बच्चों से क्या दुश्मनी निकाली है? मेरी ये समझ में नहीं आई बात। अब मेरे पास जो मैंने जो एक प्लानिंग बनाई थी, एक कोशिश करके, एक मेहनत करके जो एक प्लान तैयार किया था, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मैंने आपको कहा था कि तुम्हें इस बात की खबर के बच्चे जो है वो डिपोर्ट हो गया, तुम्हें देश का मीडिया देगा ये बात। आप देखो मेरी वीडियो उठा करके, ये मेरी अकेले की मेहनत कोई है? ये तुम सबकी मेहनत थी भाई। हमारे भारत की कितनी बहनें, हमारे दोस्त, हमारे भाई, आप भी वहां से कितनी मेहनत सब कर रहे थे, तो सबकी मेहनत पानी फिरा ना। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमारी बुराई कर रहे हैं, मोमिन मलिक को क्रिटिसाइज जो लोग कर रहे थे, उनकी भी बेचारों की मेहनत पे पानी फिर गया। तो भाई मैंने बैक के लिए तो कोशिश की थी यार। मेरा अपना जाति मुफाद क्या है? ठीक है, जो मेरा नुकसान होना था, या जो मर्जी होना था, जो प्लानिंग फेल होनी थी, जो नुकसान होना था, जो भी होना था वो हो गया। लेकिन इसमें मेन स्ट्रीम जो नुकसान हुआ तो वो तो बच्चों का हुआ ना भाई। सब अपनी बात रख रहे हैं चैनल पे, सब रख रहे हैं। पहले कहते थे चैनल चलाने के लिए कर रहा है, हमने चैनल भी छोड़ दिया, हमने मेहनत करनी शुरू कर दी। पहले से करते आ रहे थे, छुप छुपा के, बिल्कुल प्लानिंग के तहत, किसी को ना बताते हुए। एक हमने कॉल गुलाम हैदर को क्या की, वो भी बार बार जो ये साजिद उसको बिरयानी खिला के ऊपर थंबनेल लगा रहा था, बीफ खा रहा है, बीफ खा रहा है। उसका असर हमारे भारत में बिल्कुल गलत जा रहा था, हमारे दोस्तों में। हमने सिर्फ उसको समझाया कि भाई ये चीज़ मत कहो, ये यहाँ पर हमारे भारत में इस चीज़ को बहुत गंदा और बुरा समझा जाता है, भाई ये मत करो, और तुम्हारा ये काम होने वाला है, और मेरा फ़ोन उठा लेना, मैं तुम्हारे बच्चों से बात करवाऊंगा कस्टडी में लेते ही।
मैंने आज तक जिंदगी में किसी क्लाइंट के हाथ नहीं जोड़े। मैंने इस इंसान के हाथ, उसमें वीडियो में आप सुनना, मैंने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये किसी को मत बताना, सोशल मीडिया पे भी नहीं बताना। अरे यार तुम्हें अगर चलो वीडियो तुमने बना भी ली थी और ये साजिद के पास वीडियो थी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि सर ऐसे ऐसे गलती होगी, मेरे से वीडियो बनी थी, वो वीडियो साजिद के पास है, तो मैं उस प्लान को चेंज कर देता। उस प्लान, क्योंकि मैंने ए प्लान नहीं, मैंने प्लान बी सी और डी, कितने प्लान मैंने वो तैयार किए थे कि अगर वो चलो तुम मुझे बता देते कि जी साजिद के पास ऐसी कोई वीडियो है जो उसने रिकॉर्ड कर ली है और मुझे खतरा है, मेरी उससे दुश्मनी है, वो बंदा इसको यूज कर सकता है, तो सर ऐसे बात है, मेरे से ये गलती होगी, ये बात आप मुझे बता देते। साजिद से तो 1 साल से लड़ाई चल रही है आपकी, आपको बताना चाहिए था भाई कि सर आप ऐसा हो सकता है, तो मैं होशियार हो जाता, मैं उस चीज़ को दूसरी तरफ पहले ही मैं कोई ऐसा काम करता, ऐसी बात में मीडिया पर रखता कि वो वहां पर कवर अप हो जाती, लेकिन नहीं बताएगा। बताओ। और बेशरम इंसान आज फिर लाइव आया, ये साजिद, वो कह रहा है कि ये हैदर ने करवाया। अरे हैदर ने करवा दिया, हैदर ने करवाया, चल हम मान गए हैदर ने रिकॉर्डिंग करवा दी, लेकिन तुझे वायरल करने की क्या जरूरत थी, ये बता मेरे को, क्या जरूरत थी तुझे वायरल करने की भाई? या तुझे ज्यादा चुल चढ़ रही थी, ज्यादा व्यूज लेने की चुल थी तेरे अंदर, ज्यादा फेमस होने की चुल थी? क्या जरूरत थी भाई तेरे को? और बहुत सी चीजें थी वो कर देता उसकी वायरल, तूने की भी है, उसकी बीवी का या जो सेकंड की थी या थर्ड की थी, हमने कभी नहीं बोले, उसमें कभी भी नहीं हमने बोले कि भाई उसने सेकंड शादी की है, थर्ड की, हमने उसका निजी मामला वो कर लेता, चल हम नहीं, ये क्या किया, बच्चों से क्यों दुश्मनी निकाली तूने भाई? हैं? अब वो कवर अप होगी, वो चीज कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें पता नहीं कितने सामने वाली पार्टी कितने साथी लोग हैं, तो भाई ये, और फिर क्या इस बात का की गारंटी है कि आपने ये चीज बहुत पहले से, चलो आप वायरल ना करते, लेकिन हो सकता है आप ये चीजें आपने हमारी सामने वाली पार्टी को, हमारी खिलाफ पार्टी को पहले से दे रखी हो। मैंने उनको खत लिख दिया, मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको सारी बातें उसके अंदर लिख दी हैं अपनी, और मैंने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप मेरे लिए एहतराम काबिल है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मामला है, तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं जी कुछ नहीं हुआ था इसलिए मलबा इधर पर डाल दिया, ये डाल दिया। अरे भाई मेरी जगह होते तो तुम्हें पता लगता ना। तुम्हें एक इंसान इतनी मेहनत करे और जब उसका लास्ट का रिजल्ट का काम आए, तो फिर उस वक्त जो है कुछ जयचंद कुछ गद्दारी कर दें, इस बात का तुम्हें मालूम नहीं है। जो करता है ना उसको पता होता है मेरे भाई। आई समझ बात? ये भारत है, भारत की जुडिशरी है, भारत का न्यायिक सिस्टम है। यहाँ पर अपने अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ता है, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि ये मैटर इतना आसान है, आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये हो गया वो हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा केस, ये नहीं हो रहा, हम पूछेंगे। अरे क्या पूछोगे तुमसे एक बात तो खपी नहीं, तुम्हें ये कहा था कि ये बात किसी को नहीं बताना, तुम वो तो खपा नहीं पाए अपने पेट के अंदर, हमारा केस कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे तुम क्या पूछोगे यार, ये केस में क्या तरक्की है, क्या बढ़ रहा है? एक बात, सिर्फ एक फोन किया था, समझाया था कि ये काम ना करो, तुमसे वो भी पेट में नहीं रख पाए तुम वो बात। क्या अपडेट दें तुम्हें हम? इसीलिए हमने तुम्हें अपडेट देनी बंद की थी कि जो कुछ बताया हमने बन्नी साहब को बताया, उनके स्टाफ को बताया सब कुछ, क्योंकि उनको लीगल समझती है, उनको बताया हमने। तुम्हें एक बात कही और वही तुमने स्प्रेड कर दी, चारों तरफ एयर कर दी। मैंने जो बात लूज की नहीं है, लूज तो हमने आपको पहले कहा था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बख्शेंगे नहीं, हमने कहा था, खुद अपनी जुबान से कहा था हमने, और हम करते और हमने किया है, और उसका रिजल्ट सबके सामने आता। लेकिन ये क्या हुआ, एक ऑर्डर के बाद दूसरी अपील, फिर तीसरी अपील, फिर उसके बाद अपील, फिर उसके बाद अपील, कितना टाइम लग जाता है हमें पता है ना इस बात का। ये ऐसा नहीं है खाली डिस्क्लोज हो गया तो जो ना वो कुछ नुकसान नहीं हो, नहीं। एक ऑर्डर आपने करवा लिया, आपको दूसरी पार्टी को पता चल गया, आप उसके अपील में जाओ, फिर उसके अपील में जाओ, कितना समय निकल जाता है इसका, इस बात का नहीं पता तुम्हें। एक काम हो गया था, चुपचाप सारे काम हो गए थे, सब काम सेटिंग थी, सबको पता लगता मीडिया से कि हाँ ये काम हो चुका। ये हम अपनी वाहवाही के लिए कोई कर रहे थे ये काम? अगर ये काम हम अपनी वाहवाही के लिए करते होते तो यार हम वो ऑर्डर को दिखा देते मीडिया में भी, यहाँ लगा देते सब जगह, वाहवाह लूट लेते। हमने तो मीडिया में आना, सोशल मीडिया पे आना भी बंद कर दिया था। उस क्लिप के अंदर भी आपने सुना होगा, मैंने एक ही बात कहा था कि मैं सोशल मीडिया पे जब तक नहीं आऊंगा जब तक कि ये बच्चे सरकारी कस्टडी में नहीं। आप उसको देख लो, उसको हमें शौक ही नहीं इस बात का कि भाई हम क्रेज लें या कुछ करें। और हमने उसके अंदर भी साफ कहा कि हम ये सिर्फ इंसानियत के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए, एक नेकी का काम समझ के कर रहे थे। नहीं 1 ईयर ऑर्डर नहीं थी, मैं बताऊँ आपको, ये उसी टाइम एग्जीक्यूट होना था ऑर्डर। इसमें पहलगाम का हो गया, मैंने होल्ड करवा दिया, वो अब एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी अब हाल फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा था ये ऑर्डर। लेकिन अब ये एग्जीक्यूट अब हो रहा था, ये हाल फिलहाल में ऑर्डर 1-2 दिन में एग्जीक्यूट होने वाला था। इसलिए तो मैंने कहा था तू 1 महीने के बाद कर देता है, अगर तुझे वायरल करनी थी तो। एंड टाइम पे कैसे ये वायरल हुआ, जबकि मैं कुछ लिमिटेड लोगों को ही बता रहा था कि भाई ये ऐसे हो रहा है। ये 1 साल पुरानी तो थी, वो तो जो भी था उस टाइम मैंने होल्ड करा दिया, लेकिन ये हाल फिलहाल में एग्जीक्यूट हो रहे थे ये ऑर्डर भाई। इसलिए तो दुख है कि ये क्या हुआ। वारे गद्दार साजिद, अच्छा नहीं किया तूने भाई, पूरी दुनिया की लानत ले ली तूने, पूरी दुनिया की लानत तुझने ले ली, पूरी दुनिया की लानत है इस टाइम पे तेरे ऊपर। क्या किया तूने? एक जरा से चैनल उड़वा दिया तेरा यार। दोस्त, जब तेरा दोस्त था, जब तू एक प्लेट में उसके साथ खा रहा था, उसके साथ पी रहा था, उसके साथ रह रहा था, सो रहा था, तूने अपने घर में जगह दी, चल तेरा चैनल भी उड़वा दिया, तो उससे दुश्मनी कर लेता यार।
तूने ये प्लानिंग क्यों फेल करवाई? तूने क्यों बच्चों की के बारे में तूने क्यों ये बताया? तेरे अपने भी बच्चे होंगे, तेरी अपनी भी परिवार होगा। अरे यार, उन बच्चों ने तेरा क्या किया था? तू निभा उससे दुश्मनी जो तुझे निभानी है, वो तो है जैसा है। गलती उसने की रिकॉर्डिंग कराई। रिकॉर्डिंग होगी थी, मुझे बताया नहीं कि सर मैंने रिकॉर्डिंग करा ली थी और वो गलती से रिकॉर्डिंग साजिद के पास है, ऐसे ऐसे बात है। मुझे बता देता तब भी मैं कुछ ना कुछ कर देता उसका, फिर भी मेरे पास सोल्यूशन था उसका कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, जब सामने आ गई तो जनाब गलती होगी, हम माजरत चाह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और कह रहे हैं एहसान नहीं जताया करो, ये नहीं जताया। अरे भैया, हम एहसान नहीं जताते। जो इंसान करता है ना, उसको पता होता है कि उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रखा है, कितनी कुर्बानी है उसके अंदर, कितना सेक्रीफाइस रखा है। वो एहसान नहीं होता, उसको दुख आता है उसके काम का कि हमने क्या किया था, ये क्या किस आदमी की वजह से ये नुकसान हुआ है। ऐसे नहीं आज मेरे को लोग इतने बोल रहे हैं, भारत की बहनें, दुनिया के लोग मैसेजेस फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, परेशान करके रख दिया कि सर छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। ये दुनिया के लोग एहसान नहीं जता रहे आप पर, ये सब इंसानियत के योद्धा हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, जो आज भी उनका क्या है, उनका पर्सनल क्या है, जो बेचारे खुशामद कर रहे हैं। एक सुनीता गुजरी, एक लड़की है फरीदाबाद से, कहाँ से, इतना अच्छा उसने आज रिक्वेस्ट करके जो है ना वो किया कि सर प्लीज रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी वो, हालांकि वो बीमार थी, हॉस्पिटल से अभी होकर आई है। और दूसरी हमारी बहनें सरिता है और हैं दुनिया भर की जो ना इसमें रिक्वेस्ट कर रही है। एक दो को छोड़कर, एक दो तो मुझे आइडेंटिफाइड है, उनकी तो शकल अच्छी तरह याद है, मुझे पता है कि कौन क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे नॉलेज में नहीं है। कुछ है थाली के बैंगन, इधर देखा इधर उड़ गए, इधर देखा इधर चले गए, देखा हूँ उनको भी, सब मुझे पता है कि कौन आदमी कितने पानी में और कौन क्या कर रहा है। एक दुकानदार है, उसको फेमस तो नहीं करूँगा मैं, वो शायद खुद ही फेमस है। ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, तू अपनी दुकान पे सामान बेच ले यार, उसको बढ़ा, सामान को कम हो जाए तो उसको और बिजनेस को बढ़ा। जो तुझे वीडियो बनानी है अपनी बात रख, हम पे उंगली मत उठा। ये नहीं करा मोमिन सर ने, वो नहीं करा, ये नहीं करा। अरे मोमिन सर तुम्हारा हलवाई है क्या है? यह बात है तुम्हें जवाब देने के लिए कि मोमिन सर ने ये नहीं करा, वो नहीं करा? मोमिन सर के बारे में भी समझा किसी ने कि क्या गुजरी है उस पे, उस इंसान पे? सवाल क्रेज लेना का नहीं है भाई, क्रेज ले लिया और वो भाई वाह लूट ली। नो, आप देखते हो सही, अगर ये वीडियो सिर्फ 1 महीना रुक जाती, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के बाद जो मर्जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं था। 2 महीने रुक, 1 डेढ़ 2 महीने रुक जाती, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। रमजान, अरे साजिद कम से कम ये तो समझता यार कि कम से कम गद्दार आदमी, गद्दार दोस्त, तू ये तो समझता कि रमजान का महीना चल रहा है यार। रमजान के महीने का लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, रोज नमाजें पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, सदका देते हैं, लोगों की खैरात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तू क्या कर रहा है यार? तू दुश्मनी निकाल रहा है रमजान के महीने में यार। तेरे अंदर तो अकल ही नहीं मिली। दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं यार रमजान के महीने में तो लोग। तुझे दुश्मनी निकालनी थी, हदर से निकाल लेता यार। क्या जरूरत थी तुझे, बता? अच्छा नहीं किया तुमने यार। तो भाई दोस्तों, मेरा तो साफ स्टैंड है, मैंने जो कह दिया बस। चाहे मुझे अच्छा कहो, बुरा कहो, मेरे बारे में कंट्रोवर्सी चलाओ, सवाल करो, जो मर्जी करो, ठीक है। सवाल ये नहीं है कि क्या मोमिन मलिक से कुछ नहीं, वो तो वक्त बताता ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ।